आज की किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी अब पत्नी पति और उसके परिवार वालों के ऊपर झूठे आरोप नहीं लगा पाएगी, झूठे केस नहीं कर पाएगी। अगर पति और उसके परिवार के लोग पीड़ित हैं और पत्नी फिर भी उन्हें परेशान कर रही है और उन्हें झूठे केसेस में फंसा रही, तो अब ऐसी पत्नी के विरुद्ध पति और उसके परिवार के लोग भी केस कर पाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने जारी कर दी है गाइडलाइंस, बता दिए हैं किस किस आधार पर क्रूरल्टी मानी जाएगी और इस क्रूरता के आधार पर कोर्ट उन्हें दंडित करेगी, उनके विरुद्ध आदेश करेगी। तो नोट कर लीजिए क्रूरल्टी किस प्रकार से कोर्ट कब और किन परिस्थितियों में किस आधार पर मानती है। जय जिनेन्द्र हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कोर्ट ने कहा एक मामले में कि जहां पर आत्महत्या करने की बार बार धमकी देना या आत्महत्या करने का प्रयास करना यह क्रूरल्टी है। अगर आपकी पत्नी या आपका पति आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए अगर वो ऐसा कृत्य करता है तो ये क्रूरता माना जाएगा और क्रूरल्टी के आधार पर उसे दंडित किया जाएगा, यहां तक कि सजा भी हो सकती है। बस इसका एक वीडियो बना लीजिए जब वो आत्महत्या करने का प्रयास करे तब का। नंबर 2, धक्का देना, सीढ़ियों से धक्का देना, फर्श पर धक्का देना, ऐसा धक्का देना जिससे चोट लग जाए, हाथ पैर टूट जाए। अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो यह भी एक अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसा कोई भी करेगा, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे उसके परिवार के लोग हो, जाना पड़ेगा जेल, लगेगा जुर्माना भी और हो जाएगा डिवोर्स। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि घर के अंदर और बाहर सीसीटीवी लगा के रखिए। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो एक अपराध की श्रेणी में आता है और एक गंभीर अपराधों में गिना जाता है और कोर्ट इन्हें क्रूरल्टी के आधार पर दंडित कर सकती है। बस कि बेडरूम और बाथरूम में आपको सीसीटीवी नहीं लगाने, बाकी आप पूरा घर कवर कर सकते हैं और मेन गेट, बालकनी, टेरेस और किचन को आवश्यक रूप से आपको सीसीटीवी से कवर करना है। नंबर 3, थप्पड़ मारना, हमले करना। आजकल बहुत सारे वीडियो दिखाई दे रहे हैं जिनमें थप्पड़ तो ऐसे पड़ते धड़ाधड़, थप्पड़ मारना भी बहुत बड़ा अपराध है। एक थप्पड़ मारने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है, याद रखिएगा। तो अगर आपका जीवन साथी आपको थप्पड़ मारता है या अन्य कोई व्यक्ति मारता है, आप उसके विरुद्ध एफआईआर करवा सकते हैं और उसे हवालात भिजवा सकते हैं। नंबर 4, अपमानित करना, प्रताड़ित करना, दुर्व्यवहार करना। यह एक डिवोर्स का बड़ा कारण बनता है। कोर्ट इसे क्रूरल्टी मानती है और इसके आधार पर पति और उसके परिवार को जेल भी हो सकती है और इसके आधार पर पत्नी के सभी अनुतोष यानी मेंटेनेंस बंद, एलिमनी नहीं मिलेगी, केस लड़ने का खर्चा नहीं मिलेगा और कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा और पत्नी केस भी रद्द हो जाएंगे और पति को बिना एलिमनी डिवोर्स ही मिल सकता है। नंबर 4, गृहस्थी के दायित्वों को नहीं निभाना, उसे हालात पर छोड़ते हुए भोजन नहीं बनाना, उसे अपने हालात पर छोड़ते हुए भोजन नहीं बनाना। अगर पत्नी गृहस्थी के दायित्व नहीं निभाती, जैसे खाना बनाना, घर के काम करना, बर्तन धोना, झाड़ू पोंछा, जो भी कर सकते घर के काम, घरेलू काम जो होते हैं, अगर पत्नी घरेलू काम नहीं करती है, इसमें पति भी शामिल है, अगर पति घरेलू जिम्मेदारियों को नहीं निभाता है, जैसे राशन लाना, सामान ला के देना, ये पति की जिम्मेदारी है, तो अगर यहां पर ऐसा नहीं करते हुए पाए जाते हैं तो यह एक डिवोर्स का पक्का वाला ग्राउंड बनता है। नंबर 6, बच्चों की देखभाल नहीं करना, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, अगर बच्चों का देखभाल नहीं करते हैं तो यह भी उनके प्रति क्रूरल्टी मानी जाएगी। नंबर 7, सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार करना, उनका अपमान करना, यह भी क्रूरता के दायरे में आएगा और अगर पत्नी ऐसा करते हुए पाई जाती है तो उस घर से पत्नी को बाहर तक जाना पड़ेगा। जैसे कि आज एक खबर चल रही है जिसमें 86 वर्षीय
सास को बहू डंडे से पीट रही है, बिस्तर पर पड़ी है सास, शायद 74 साल या 86 साल ऐसी कुछ है, और उसको डंडे से मार रही है। तो ये तो कानून यहाँ पे ये कहता है, अगर ये यहाँ पर जो वीडियो आया है इसके आधार पर, तो ऐसी बहू को इस घर से बाहर जाना पड़ेगा और हवालात भी जाना पड़ेगा। ऐसा करने पर उस घर में रहने का अधिकार भी खो देती है और इसके अलावा जेल भी जाना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया, एक थप्पड़ मारने की सजा 7 साल भी हो सकती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से बुजुर्ग माँ को मार रही है, अगर बुजुर्ग माँ को स्वाभाविक डंडे से मार रही तो चोट लगेगी, तो इसमें इस बहू को 7 साल की हवा खाना पड़ेगी, हवालात की। ऐसा भी हो सकता है। ये सारी परिभाषाएं पढ़ना कि छोटी सी मारपीट करना, गाली गलौज करना, इसमें कितनी सजा हो सकती है, तो आप बीएनएस के सेक्शन पढ़ सकते हैं, जिसमें बीएनएस का सेक्शन 296, 114, 115, 117, 118, 308, 125, 351, 352, इन सेक्शन को पढ़ लीजिएगा। आपको सारी गणित समझ में आ जाएगी कि एक थप्पड़ मारने का अर्थ क्या होता है और डंडे से प्रहार करने का अर्थ क्या होता है और एक गाली देने पर क्या हो सकता है, सब समझ में आ जाएगा। इतने से सेक्शन पढ़ लीजिए बीएनएस के, गूगल पे मिल जाएंगे, सेक्शन डालिएगा, परिभाषा आ जाएगी। नंबर 8, कुटुंब के लोगों के साथ न्यूसेंस करना, यानी कि अभद्र व्यवहार करना। अगर किराए के मकान में रह रहे हैं तो किराएदार से, तो मकान मालिक से भी अभद्रता करना, अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो भी ये आपके प्रति मेंटल क्रूरल्टी, और इसके आधार पर आप डिवोर्स ले सकते हैं, पत्नी का मेंटेनेंस भी बंद हो सकता है या डिसमिस हो सकता है। नंबर 10, बार बार पागलपन, असामान्य व्यवहार। अगर आपका जीवन साथी बार बार असामान्य व्यवहार करता है, पागलपंती करता है, तो ये भी एक अव्वल दर्जे की मानसिक क्रूरता है और इसके आधार पर डिवोर्स का ग्राउंड भी बनता है और अन्य कारण भी बनते हैं। नंबर 11, हमेशा झगड़ा करना, गालियां देना, अभद्र गालियां देना, अश्लील गालियां देना, अपमान करना, ये भी क्रूरल्टी का अव्वल दर्जे का प्रमाण माना जाता है और इसके आधार पर भी डिवोर्स की डिक्री दी जाती है। नंबर 12, हमेशा असामान्य तरीके से व्यवहार करना, शन की भरा व्यवहार करना, अत्यधिक क्रूरता करना, यह भी एक अव्वल दर्जे की क्रूरल्टी में आता है। अगर आपका जीवन साथी ऐसा करते हुए पाया जाता है तो फिर यहां उसको इस घर से भी बाहर जाना पड़ेगा। अगर पत्नी ऐसा कर रही है तो उसे ससुराल भी छोड़ना पड़ेगा, इसके अलावा मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा, एलिमनी भी नहीं मिलेगी, केस लड़ने का खर्चा भी नहीं मिलेगा, और तो और पति विदाउट एलिमनी डिवोर्स भी ले सकता है और पत्नी के विरुद्ध केस भी दर्ज करा सकता है और जिसमें सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है। मैंने पहले ही बता दिया, गाली देने पर भी सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। पढ़ लीजिएगा सेक्शन बीएनएस का 296, आईपीसी का 294। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और ध्यान रहे किसी को मारना नहीं, पीटना नहीं, अपमान नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना। अगर उसने एक वीडियो बना लिया कि कोई आई विटनेस हुआ और आपके खिलाफ शिकायत कर दी, तो आप कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, मामला कोर्ट में चला गया तो आपको सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। और अगर आप एक सरकारी नौकर हैं या अफसर हैं तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। कुछ समय पहले ही अखबार में एक खबर छपी थी जिसमें बीएनएस की धारा 296 के अंतर्गत एक अधिकारी की नौकरी चली गई और कोर्ट ने दंडित भी कर दिया। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।